हाय गाइस। सो टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा और ये वीडियो है हमारा एसीआईओ की प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए आपको, क्या क्या मटेरियल फॉलो करने हैं आपको, एंड ऑल्सो इसके अलावा कैसे कोचिंग आपको बेवकूफ़ बना रही है कि एसीआईओ का पेपर वो क्लियर करा सकते हैं। ठीक है। सो वन ऑफ माई फ्रेंड, क्लोजेस्ट फ्रेंड इज इन एसीआईओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर है वो। एंड उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने एक्चुअली बताया कि किसी भी कोचिंग को आइडिया है ही नहीं कि एसीआईओ में पूछा क्या जाता है, एंड सभी कुछ ना कुछ अपने हिसाब से चीजें बता रहे हैं जो कि एक्चुअल में सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझने की जरूरत है कि जो भी हमारा एसीआईओ का एग्जाम है, ये एसीआईओ का एग्जाम कोई भी बच्चा दे सकता है जो बैंकिंग या फिर एसएससी की तैयारी कर रहा है। अगर आप बैंकिंग या एसएससी की तैयारी करते हैं, इसका मतलब आप एसीआईओ का पेपर बहुत इजीली निकाल सकते हैं अगर आप अच्छे हैं उसमें। नाउ क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हमारे पास बहुत ज्यादा है, सो हमें इस चीज पर भी ध्यान देना है कि अगर वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ थोड़ा लो भी जाएगा, दो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बढ़ जाएंगे। और लेवल ऑफ एसएससी और बैंकिंग आप समझ ही रहे हैं, किस तरीके की बैंकिंग का लेवल आ रहा है, किस तरीके का एसएससी का लेवल है। सो हमें उसी हिसाब से अपडेटेड रहना है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा और आपको क्लियर भी होता जाएगा कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। नाउ सबसे पहली चीज हमें जो समझने की जरूरत है, एसीआईओ के एग्जाम में जाएगा और किस तरीके के टीयर्स होते हैं। नाउ मैं सारी चीज लाइन बाय लाइन आपको बताता हूं, क्या क्या चीजों की जरूरत है। सबसे पहले एक बात को हमें अच्छे से समझना है कि इसमें जितनी भी गर्ल्स अप्लाई करती हैं उनके लिए डबल बेनिफिट है। ठीक है। कैसे है, मैं आपको बताता हूं। जितनी भी छात्राएं हैं इन सभी के लिए डबल बेनिफिट है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि छात्राओं को डबल बेनिफिट दिया जाता है। इन केस ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो, इन केस ऑफ टीयर 2 ऑल्सो, उनको प्रेफरेंस अच्छे से दी जाती है। ये किसी को पता नहीं है। ठीक है। सो ये वाली चीज अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए कि अगर आप अच्छी हैं थोड़ा पढ़ने में, आपको अंदाजा है कि एग्जामिनेशन में क्या अच्छा पूछा जाएगा, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एंड वंस यू क्लियर टीयर 2, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे, बिकॉज गर्ल्स को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है इसमें। अब क्यों मिलता है प्रेफरेंस, पहले इस चीज को समझते हैं। जॉब क्राइटेरिया क्या है इसको समझते हैं एंड फिर उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है। सो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको अभी तक किसी भी कोचिंग ने आपको ये डिटेल दी ही नहीं है कि जॉब क्राइटेरिया है क्या। ठीक है। सो पहले ये समझते हैं कि जॉब क्राइटेरिया क्या है, क्या पूछा जा रहा है हमसे, या क्या डिमांड करती है जॉब। सबसे पहली चीज कि आपको फिजिकली फिट होना बिल्कुल नेसेसरी नहीं है इसके लिए कि आप 100% फिजिकली फिट हो। 6x6 आईसाइट की भी जरूरत नहीं है, 6x6 होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ ग्लासेस। ठीक है। मैं ग्लासेस का उपयोग करता हूं, मेरी 6x6 इन ग्लासेस की मदद से 6x6 हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी आईसाइट 6x6 हो ना। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी दो टीयर की ट्रेनिंग होती है। पहली 10 वीक की ट्रेनिंग जिसमें आपको फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा कराई जाती है। दूसरी 10 वीक्स की ट्रेनिंग जिसमें आपको क्या जॉब क्राइटेरिया है और कैसे आपको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डील करना है ये। ना एसीआईओ या इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल क्या है। एसीआईओ या इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो भी ऑफिसर होता है उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क यही है कि उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी। कॉम्बैट में उसको इन्वॉल्व नहीं होता, उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि उनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर पाएंगे
उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, सो प्लीज इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इंफॉर्मेशन अच्छे से आप कलेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। नाउ सेकेंड चीज समझते हैं। 10 वीक्स की फिजिकल ट्रेनिंग जिसमें आपको टीम वर्क सिखाया जाता है। 10 वीक की एडवांस इंडक्शन ट्रेनिंग जिसमें प्रोसेस समझाया जाता है आपको। उसके बाद 21 डेज की आपकी होम पोस्टिंग होती है और 21 डेज आपको किसी पुलिस स्टेशन में अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, सो ये कुछ तरीके का ट्रेनिंग होता है। फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग एंड कॉम्बैट कोर्स, ये सारी चीजें आपको फिजिकल 10 वीक्स में सिखा दिया जाता है। एक चीज का ध्यान रखिए, यहां पर कॉम्बैट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है। ऑल यू वांट टू डू इज यू नीड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जितनी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। सो इट्स मोर ऑफ अ मेंटल जॉब रादर देन अ फिजिकल जॉब जिसमें आपको कॉम्बैट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। नो, दूसरी चीज बात करिए, इसमें ये जॉब प्रोफाइल मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, इंटेलिजेंस बिल्डअप करना है, इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी है। एंड बेस्ड ऑन दैट इंटेलिजेंस आपको अपनी एक रिपोर्ट भेजनी होती है और उस रिपोर्ट के बेसिस पर जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं। आपका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस इकट्ठा करना है, दैट्स इट। नाउ दूसरी चीज मैं बता रहा था कि प्रेफरेंस लड़कियों को क्यों दी जा रही है और इंजीनियर को क्यों दी जा रही है। नाउ जो बच्चे इंजीनियर हैं और वो बच्चे सीएस में इंजीनियर हैं या फिर आईटी में इंजीनियर, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। नाउ क्यों दी जाती है, ये बात भी अच्छे से समझिए। जो लोग इंजीनियर हैं उनको अगर थोड़ी सी भी एथिकल हैकिंग दी जाती या उनको आइडिया है एथिकल हैकिंग का, तो इनकी एडवांस इंडक्शन जो होता है, जो 10 वीक्स का होता है, उसमें आपको सेग्रीगेट कर दिया जाता है जिसमें आपको एथिकल हैकिंग के बारे में सिखाया जाएगा। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो 10 वीक्स की एडवांस ट्रेनिंग है अगर आपको पहले से आती है तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाएगी, बिकॉज आपका काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। गर्ल्स को कोटा क्यों? नो, आप समझिए, मैं किसी मार्केट में जा रहा हूं, मुझे इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी है। सो मैं इंटेलिजेंस इकट्ठा करूंगा तो लोग मेरे ऊपर बहुत जल्दी डाउट कर लेंगे। बट कोई गर्ल पार्टी होगी या कोई गर्ल जाएगी या कुछ लड़कियां जा रही हैं तो उनके ऊपर डाउट जो है वो बहुत इजीली नहीं इकट्ठा हो सकता। सो इस बात का आप ध्यान जरूर दीजिए कि जो गर्ल्स हैं उनको क्या है, प्रेफरेंस मिलता है इस चीज में, क्योंकि वो वर्नरेबल दिखने में है बट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में गर्ल्स ज्यादा बेटर होती है। इसीलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में गर्ल्स का प्रेफरेंस थोड़ा हाई होता है। दो ये डिफेंस जॉब है तो गर्ल्स थोड़ा अवॉइड करती हैं, बट आई एम गिविंग यू अश्योरिटी कि आपको कॉम्बैट में इन्वॉल्व होना नहीं रहता है। सो आप इस चीज के लिए बिल्कुल टेंशन मत लें कि आपको कॉम्बैट में इन्वॉल्व होना हो। यस, इट इज अ फील्ड जॉब, इस बात को समझ लीजिए कि ये एक फील्ड जॉब है, ना कि आपकी डेस्क जॉब है। आपको 24/7 फील्ड पर ही रहना है। यस, आपके पास प्रिविलेजेस होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आई कार्ड की आपकी वैल्यू है, आई कार्ड कब कब दिखा सकते हैं वो भी आपको बताया जाता है। नाउ इंटरव्यू का वेटेज जो होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। पहले हम टीयर 1 को समझते हैं, फिर टीयर 2 पे आते हैं और फिर धीरे धीरे करके मैं आपको चीजें समझाता जाता हूं, क्योंकि दो मैंने जॉट डाउन कर रखा है तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे हमें प्रिपेयर करना है। मैंने ये बताया कि पहली चीज, टीयर 1 जो होता है, टीयर 1 इज सेम एज एसएससी सीजीएल का पेपर, नो डिफरेंस। टीयर 1 का एसएससी सीजीएल का पेपर होता है। इसमें एक फायदा है आपको जीएस में कि आपसे लेटेस्ट करंट अफेयर नहीं पूछे जाते। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि लेटेस्ट करंट अफेयर नहीं पूछे जाएंगे आपसे। दूसरी चीज का ध्यान रखेंगे कि हमसे जनरल नॉलेज ली जाती है, जनरल स्टडीज नहीं ली जाती है। सो हमें पॉपुलर प्लेसेस, पॉपुलर न्यूज प्लेसेस, नेम्स, हिस्ट्री, इन सब की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, सेम एज सीजीएल होगा, कोई भी बुक आपको मिल जाएगी, आप सीजीएल के लिए वेल वर्स्ड है, आप इसका टीयर 1 बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बात फंसती है कहां? टीयर 2 में। टीयर 2 का वेटेज टीयर 1 से ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखें। एसीआईओ में आपको टीयर 2 का प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है। टीयर 2 का जो पेपर है कंप्लीट राइटिंग स्किल के ऊपर होता है। नाउ आता ये भी हमारा सीजीएल टीयर 3 की तरह है, एसएससी सीजीएल टीयर 3 की तरह। बट इसमें क्या है, हमें रिपोर्ट्स राइटिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। ठीक है, इसमें हमें रिपोर्ट्स राइटिंग बहुत अच्छे से करनी होती है। सो अगर आपकी रिपोर्ट राइटिंग अच्छी है तो आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जो कि रिपोर्ट राइटिंग है आपकी, बहुत अच्छी तरीके से इसमें आ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। नो, प्रेसी, एसे और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है आपसे। प्रेसी, एसे और कॉम्प्रिहेंशन लिखना चाहिए तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, प्रेसी, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, सेम एज आपका सीजीएल का टीयर 3 आता है, जैसे सेम वैसा ही। जनरल टॉपिक वेरी इजी लिखने का को आता है। नाउ रिपोर्ट्स राइटिंग स्किल आपकी चेक करी जाती है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी राइटिंग अच्छी हो, बिकॉज यहां पर आपको बेसिकली रिपोर्ट से लिखना है। इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी, देन आपको रिपोर्ट लिखना है। तो जब आपको रिपोर्ट लिखना है तो आपकी टीयर 2 इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की, जो टीयर 3 है हमारा। इंटरव्यू क्या है, कैसा होता है, ये सारी चीजों का, इसका मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। अभी यहाँ पे ना ब्रीफ में जान लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये इंटरव्यू 5 से 25 मिनट तक चलता है। जो मेरे फ्रेंड थे उनका इंटरव्यू 30 मिनट्स तक चला था, विच इज कुछ कुछ लोगों का चल जाता है। अगर इंटरव्यूअर आपके एरिया से रिलेटेड है, जैसे कि नॉर्मल बैंकिंग में होता है कि अगर इंटरव्यूअर को आपको पसंद आ गई या आपके एरिया से रिलेटेड है तो आपसे बहुत इजीली बात करने लगता है और बहुत सारी चीजें पूछता है, जैसे बैंकिंग के इंटरव्यू में होता है। ना आपको सिचुएशन क्वेश्चन काफी दी जाते हैं। आपसे हमेशा आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिचुएशन क्वेश्चन। ठीक है, ग्रेजुएशन, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएशन, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि टेल मी 5 थिंग्स बेस्ट अबाउट योर सिटी, बेस्ट अबाउट योर सिटी। ओके, सो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, 5 थिंग्स बेस्ट अबाउट योर सिटी। ओके, क्लियर? नाउ सिचुएशन क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, जो मेरे फ्रेंड से पूछे गए थे कि अगर मान लीजिए आपकी राइट हो गया तो आप कैसे इंफॉर्मेशन करेंगे या कैसे डील करेंगे राइट को। सो कुछ इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। या आप राइट में फंस गए हैं या फिर कुछ ऐसा हो गया है, या मतलब किसी भी तरीके की आपको एक सिचुएशन दी जाती है, उस सिचुएशन में आप अपना वे आउट कैसे निकालेंगे, ये चीज है ना। बहुत सारी कोचिंग से ये फैला रखा है कि ये आर्मी की एसएसबी की तरह होता है, बिल्कुल गलत है। आपको एसएसबी की कोचिंग करने की जरूरत नहीं, पैट्रियोटिज्म दिखाने की जरूरत नहीं है इसमें। नॉर्मल इंटरव्यू होता है आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। नाउ मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। कितना समय लगता है प्रोसेस में, हाउ लॉन्ग इज द प्रोसेस। ठीक है, सो एसीआईओ बहुत जल्दी ज्वाइनिंग दे देता है।
सो इट कुड टेक अराउंड 1 ईयर। ठीक, फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी नहीं है। ठीक, नाउ एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं कि ये जो ग्रेड पे है आपका, ये 4600 का ग्रेड पे होता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको ये समझ लीजिए कि 59 to 60 के तकरीबन सैलरी मिलती है, जिसमें आपका 12.5% या 12% स्पेशल अलाउंसेस होता है, जो कि सिर्फ डिफेंस वालों को दिया जाता है। 13 मंथ्स की पे मिलती है आपको। ओके, सो ये भी एक एक्स्ट्रा चीजें हैं कि आपको 13 मंथ्स की पे मिलेगी। 2 तरीके की पोस्टिंग होती है बेटा, इस बात का ध्यान रखिए। 2 तरीके की पोस्टिंग होगी। पहली पोस्टिंग क्या होगी? पहली एक पोस्टिंग होती है आपकी हार्ड पोस्टिंग, दूसरी होती है आपकी सॉफ्ट पोस्टिंग। हार्ड पोस्टिंग आपको 2 साल की लेनी रहती है, 2 इयर्स की। उसके बाद आपकी सॉफ्ट पोस्टिंग होती है। तो ओवरऑल यही सिनेरियो है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा सभी ने हवा बना दिया है कि ये पेपर ऐसा होता है, ये पेपर वैसा होता है, ऐसा आता है, इस पेपर में वैसा आता है। सो कुछ भी हवा नहीं है। बहुत इजी सीजीएल का जैसा पेपर होता है, बहुत इजी चीजें पूछी जाती हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस एसीआईओ के पेपर में मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एसीआईओ। सो मैं आपको टियर 1 के मैथमेटिक्स के जितने वीडियोस हैं वो आपको पढ़ाऊंगा। कुछ टीचर्स और हैं जो आपको टियर 1 की चीजें पढ़ाएंगे। जीएस कवर नहीं करेंगे, जीएस के लिए मटेरियल जरूर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन कोई आपको जीएस नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट है। जो जो चीजें बताई जाएंगी उससे बाहर आने के चांसेस नहीं है, बिकॉज हमारे पास फुल प्रूफ सोर्सेस हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, फर्दर क्वेरीज के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मिथ है आपके बहुत सारे बर्स्ट हुए होंगे। यस, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उनका पर्सनली रिप्लाई करूंगा। ओके गाइस, एंड ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।